जंक्शन का हल्दर किसान हुआ करता था। तब से लेकर आसान जबान में कहो तो आजादी के बाद से लेकर 2003 तक 23 तक आज तक बुरहानपुर के अंदर ऐसा चुनाव मैं पहली बार देख रहा हूं जहां 86 मंदिर में भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। ये तब्दीली, ये हालात जो आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, ये जो जख्म हमने खाए हैं, उन जख्मों पर मरहम असदुद्दीन अवैसी ने संसद के अंदर पहली बार जब सांसद बनने के बाद संसद भवन की उस आलीशान इमारत के अंदर गया जो दुनिया के अंदर अपना एक वकार रखती है, और उसने जिस वक्त सांसद की सभा संसद भवन में लिया, तब वहां पर कुछ गैर लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो उस मर्द मुजाहिद ने सांसद की शपथ लेने के बाद नारा लगाया था कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सांसद के अंदर नारा लगाना मुहर्रम के अखाड़े का नारा नहीं था। वो एक ऐसा ईवान था, वो एक ऐसा महल था, वो ऐसी एक अदलिया थी जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखा जाता है, जहां से हिंदुस्तान की तारीखें लिखी जाती है, जहां से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों की हिफाजत के कानून बनाए जाते हैं। वो ऐसी अदलिया थी जहां से दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान की उस अदलिया पर नजर रखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पहली बार नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा आ गई। बस फर्क इतना था कि वो अकेला था, तकबीर कहने वाला भी वही था, नारा बुलंद करने वाला भी वही था। पहले यहां भी एक आदमी नारे तकबीर कहकर नारा लगाता था, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आज एक आदमी नारे तकबीर बोलता है और बुलंद के हजारों तादाद अल्लाह अकबर कहती है। ये मंजर की तब्दीली है, ये हालात की तब्दीली है, ये एहतजाज की तब्दीली है, ये ऐसी तब्दीली है जिसने हमारे दिलों को ऐसे मजबूत कर दिया है कि जालिमों को जुल्म सहते सहते जब हमारा दम घुटने लगा तो हमने दोनों हाथों से सांस लेने के लिए कातिल को भी जो है उठाकर फेंक दिया और उसे चट कर दिया। ये हमारी आखिरी जो है तदबीर है, अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आइए साथियों, 2023 के अंदर हम कुछ पस मंजर में बात करते हैं। अभी हमारे सामने सैयद मुश्ताक हुसैन साहब महापौर चुनाव की कुछ याद ताजा करवा रहे थे। वो डर रहे थे ये बोलने के लिए कि पिछले महापौर चुनाव के अंदर इस्माइल अंसारी को किसने हरवाया, क्योंकि वो सैयद है ना, वो बोलेंगे तो उन पर इल्जाम लगेगा ना। उबैद वकील को बोलने के लिए कोई लिहाज नहीं है, वो सच्चाई बयान करेगा। जब इस्माइल अंसारी जी चुनाव लड़ा रहे थे, इस्माइल अंसारी की बेगम मोहतरमा शहनाज अंसारी जी महापौर की उम्मीदवार थी। उस वक्त इस्माइल अंसारी के घर का इनका रिश्ता सगी बहन जैसा माना जाता है। इस्माइल अंसारी साहब मुश्ताक साहब को साला मानते हैं और ये रिश्ता आज से नहीं बचपन से चल रहा है। उनके घर में कोई काम होता है तो मुश्ताक साहब को बुलाया भी जाता है, उनसे काम भी लिया जाता है। इनको लेकर इस्माइल अंसारी की बीवी मोहतरमा शहनाज अंसारी जी परवेज सलामत साहब के पास जाती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बच्ची महापौर के चुनाव में खड़ी हो, तुम मेरे साथ निकलकर चुनाव का काम करो। तो 1 मिनट भी नहीं रुकते, वो ये कह देते हैं तू कैसे आई, चल जा, तू तो जीत जाएगी, और दरवाजा बंद करके घर में चले गए। कैसे जीतेगी, कैसे जीतेगी बताओ।
कैसे जीतेगी? एक साहिबान सा दरगाह का इन्होंने मिसाल दिया कि एक लड़की ने मन्नत मानी, वो नाम लेने में गुरेज कर गए। नाम सामने आना चाहिए। किसने मन्नत माना? कौन से परिवार के थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, छुपाने की कोई बात नहीं है। आज नाम नहीं लूंगा तो नफीस मंसा के साथ यह बेईमानी होगी कि उबैद वकील ने बेईमानी किया। नाम मैं पहली बार नहीं ले रहा हूं, नाम अखबारों में आ चुका है, फोटो अखबारों में छपा था। आली जनाब मोहतरम पापा सेठ साहब ने मुझसे कहा कि मैं भाई आरिफ सेठ, आरिफ अली साहब, उनकी बच्ची ने अपनी बच्ची शहनाज अंसारी के खिलाफ इस बात की मन्नत मान ली कि इस्माइल अंसारी चुनाव हार जाए और अतुल पटेल चुनाव जीत जाए। यह मन्नत उन्होंने मानी थी। दोस्तों, बुजुर्गों, मोहतरम साथियों, आज जो अफसोस होता है वह इस बात पर होता है कि तुम सियासी लोग, तुम दोनों ने यह काम इसलिए किया क्योंकि अतुल पटेल से इन दोनों शख्स की रात दिन का दोस्ताना ताल्लुकात था, तो उन्होंने हमारी बहन शहनाज अंसारी का साथ छोड़ दिया और दोस्ती उधर गैरों की तरफ निभाने के लिए चले गए। ये कहां का इंसाफ था? कैसा इंसाफ था? ये सोहेल हाशमी साहब पिछली बार एमआईएम से चुनाव में खड़े थे। एमआईएम के उम्मीदवार सोहेल हाशमी साहब थे महापौर में। हमारे साथ एक फहीम हाशमी साहब रहते हैं, रहमानिया होटल वाले। ये सोहेल हाशमी साहब सोहेल हाशमी साहब जो है ना, हमारे फहीम हाशमी साहब की खाला के लड़के नहीं थे। ये कौन थे सोहेल हाशमी साहब? गप्पू सेठ साहब नेमतपुरा के सामने उनके मकान, सोहेल अंसारी साहब वो अपना नाम के आगे हाशमी लगाते हैं। वो सोहेल अंसारी साहब पिछली बार महापौर चुनाव के अंदर खड़े थे, जिन्होंने 12,000 वोट लिए थे। अगर वो नहीं खड़े होते तो वो अगर नहीं खड़े होते तो चुनाव किस हाल में रहता? बुरहानपुर शहर के अंदर 48 वार्डों के अंदर कई बिरादरियां रहती है, कई बहुत सारी बिरादरियां रहती है। कुरैशी बिरादरी है, खान बिरादरी है, बागवान बिरादरी है, मनिहार बिरादरी है, मंसूरी बिरादरी है, ठटई बिरादरी है, शेख बिरादरी है, सैयद बिरादरी है, खानदेशी बिरादरी है, और सबसे बड़ी बिरादरी अगर है बुरहानपुर की तो अंसारी बिरादरी है। सबसे बड़ी बिरादरी अंसारी बिरादरी। इतनी बिरादरियां बुरहानपुर के अंदर रहती है। पिछली बार महापौर के चुनाव के अंदर बागवान बिरादरी को मानने वाले अकरम बागवान, डॉक्टर आरिफ बागवान इस्माइल अंसारी के साथ थे। खान बिरादरी को मानने वाले लोग इस्माइल अंसारी के साथ थे। मनिहार बिरादरी के लोग इस्माइल अंसारी के साथ थे। ठटई बिरादरी के लोग के साथ थे और शेख बिरादरी के लोग भी थे, खानदेशी बिरादरी के लोग भी थे और अंसारी बिरादरी के लोग भी इस्माइल अंसारी के साथ थे। सिर्फ ये 2 लोग नहीं थे जिनके नाम मेंशन लिए जा रहे हैं, बाकी सारे अंसारी बिरादरी के बच्चे उनके साथ थे। ये सिर्फ 2 लोग जो थे हमेशा सियासत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी करके अपनी दुकान सजाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा पर्दे के पीछे से तकलीफ पहुंचाते हैं, हमेशा पहुंचाते हैं। अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं हो तो हमको बताना, हम आपसे मिलकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथियों, इसके बाद मैंने अपनी बहुत सारी तकरीरों के अंदर ये बात बताया कि आज नफीस मंसा खान क्यों जरूरी है। धुलिया के अंदर आपने देखा एमआईएम का पार्षद चुनाव हार गया था, उसके हार जाने के बाद 2 साल के बाद में वैसा ही चुनाव हुआ कि एक तरफ कांग्रेस का गैर उम्मीदवार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गैर उम्मीदवार, तीसरी तरफ से वहां की कौम मिल्लत ने एक उम्मीदवार तय किया और एमआईएम से उसको विधायक के लिए लड़वा दिया। वह सिर्फ और सिर्फ 48,000 वोट लिया उसने और वो विधानसभा
विधानसभा का चुनाव जीत गया और आज भी वो विधानसभा में जाकर बैठता है और आज भी 2023 में वो विधायक है, एमएलए है। इसकी वजह क्या है? वहां की कौम के लोगों ने इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा किया, वहां के कौम के लोगों ने इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए मुत्तहिद होकर एक एक वोट जो कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले किसी भी किस्म की अफवाह गरम करे उसको बनाए ताक रखते हुए एक एक वोट वहां के मुसलमानों ने एमआईएम के पतंग के निशान पर डाल दिया और वो विधायक चुनाव जीत गया। जो पार्षद हार गया था कौम ने उठाकर उसको विधानसभा में भेज दिया। ये आपके हमारे वोटों की ताकत थी। आइए साथियों, जिस तरीके से दुनिया के अंदर वो विधायक बना, उसने देखा कि पिछले 40-50 साल से मेरी कौम के लोगों के बहुत सारे काम थे नहीं हो पाए हैं, तो उसने मस्जिदों की तरफ, मदरसों की तरफ, उर्दू स्कूलों की तरफ, बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ सारी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लड़कियों का कॉलेज नहीं था, उसने लड़कियों के मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद डाल दी। और इतना ही नहीं, एमआईएम का विधायक था। यहां तो बुरहानपुर को ब्रह्मपुर नाम रखने की कयादत करने वाले लोगों के साथ मुसलमान कांग्रेस के मंच पर बैठ रहे हैं, लेकिन वो धुलिया शहर में जहां से वो मुसलमानों की कयादत करने वाला एमआईएम का विधायक बना है, जब उसको पावर मिला तो धुलिया के अंदर मौजूद सुल्तानिया मदरसा था जो कई सालों से चल रहा था। एक बहुत बड़ी बस्ती थी हमारे यहाँ सिंधी बस्ती के अंदर। फारूक मियाँ साहब चिश्ती आली आते हैं। फारूक मियाँ उनके वालिद मोहतरम के नाम पर उस पूरे नगर को शासन की तरफ से मंजूरी दिलवाकर उसका नाम सुल्तानिया नगर करवा दिया। ये ताकत होती है पावर की। अगर आज बुरहानपुर के अंदर आपके पास 1,30,000 वोट है और 1,30,000 वोट में से 70% की पोलिंग आप करते हो तो सीधे 1 लाख वोट बनते हैं। ये 1 लाख वोटों की ताकत आपके हाथ में है। अगर ये 1 लाख वोट मुत्तहिद होकर आपने एक साथ डाल दिया तो इंशाअल्लाह वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि 1 लाख वोट आपके हाथों में है। अगर वो नफीस मंसा खान को मुत्तहिद होकर दे दो तो इंशाअल्लाह चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे हिसाब देते हैं आप लोग? जो देखो, समझो इस बात को कि हम क्या चीज सोचते हैं और हमारी बात किस तरफ जाती है। हम क्यों आपको समझाने के लिए आते हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि आपके काम जो पिछले 25-30 सालों में नहीं हुए हैं, अगर खालिश वोट आपका रहेगा तो 5 साल खालिश काम भी तो आप ही का होगा ना। अगर पिछला उम्मीदवार हमारे खालिश वोट लेने के बाद हमको धोखा दे देता है, हमारे काम नहीं करता, तो फिर हम भी तो जीतने के बाद अपने खालिश लोगों के काम ही करेंगे। क्यों देखने जाएंगे दूसरी तरफ? समझने की कोशिश करिए। आइए साथियों, नफीस मंसा खान वो शख्सियत है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, एमएएम कौन किया हुआ है, वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सारी चीजें पढ़ना लिखना बाशऊर आदमी है और उसकी ताकत, उसके जज्बात, वो किसी से डरता नहीं है। चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जिस तरीके से हमारे साथ रहता है वो किसी चीज में से डरने वाला नहीं है। प्रधान और ये देखिए, एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, हमारे मरहूम मुश्ताक अशरफ साहब बहार अशरफी मदरसे के बानी, जब बहार अशरफी के अंदर ये ऊंचा मीनार बन रहा था, कई सियासी लोग बहार अशरफी के उस मीनार को बनाने के लिए मुखालिफत पर उतर आए, आपत्तियां लगने लगी। कई नेता लोग उस मीनार को न बनाए ऐसी मंसूबे की और ऐसे मंसूबे करके आपत्तियां लगाना शुरू की। उस वक्त नफीस मंसा खान साहब नगर निगम में थे। ये बात जैसे ही उनके सामने आई, आपने आगे रहकर ये कहा
कि ये मेरी कौम का मसला है, ये मेरे दीन का मसला है, वो मीनार तो ऊंचाई पे बनकर रहेगा जिससे जो बनता है बनने, बिगाड़ना है जिसको जो बिगाड़े। आज माशाअल्लाह बाहर असरबी के अंदर वो मीनार आज भी इस बात की शहादत देता है जो हमारी शान और शौकत को बयान करता है। उसमें शाना मसाला नफीस मंसा खान साहब की पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरे जज्बात है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो जाओ, आज भी हमारा साहब से आप इस बात को पूछ सकते हो। नफीस मंसा खान के दिलों में न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, कोई बुराई नहीं है। किसी भी बिरादरी को लेकर कोई न इत्तेफाकी नहीं रखता। आधी रात को पिछले 40 साल से मेरे जैसा आदमी बचपन से उसके घर में आना जाना है, और भी लोगों का, कई बिरादरी के लोगों का आना जाना है, उसके मन में किसी किस्म की कोई भी नफरत नहीं है। इस बात की गारंटी उमैद वकील आपको दे सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको बदनामी की तरफ धकेला जा रहा है कि किसी तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार इस बात की नाइत्तेफाकी फैला दे कि आप और हमारे में तोते हो जाए, ताकि आने वाला कल महापौर का चुनाव जो अंसारी बिरादरी को मौका मिलता है वो भी खत्म हो जाए और फिर उसी ठाकुर सुरेंद्र सिंह के भतीजे को महापौर का चुनाव लड़ा दिया जाए। ये अलग बात है कि कुदरती तौर पर इस्माइल अंसारी को 3 बार मौका मिला, रही होगी कुदरती तौर पर कोई वजह चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंसारी बिरादरी के महापौर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यह कतई नहीं हो सकता। आप सोचो समझो, आने वाले मुस्तकबिल सियासी पैमाने पर मेरे जैसे आदमी को आवाज देता है कि हो सकता है कि आने वाले कल में मेरे जैसे आदमी का भी नंबर महापौर के लिए लग जाए। अगर आज आप और हम ताली दोनों हाथ से नहीं बजाएंगे तो आने वाले कल हमारा सियासी मुस्तकबिल, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें सियासी मैदान के अंदर तरक्की नहीं कर पाएगी। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमारे आबा और अजदाद ने इन दोनों हाथों को जोड़ा है, इन दोनों हाथों को मिलाया है। खुदारा इस बात को जाया मत जाने दो। आओ मिलकर दोनों हाथ मिलाते हैं। अगर इधर विधायक है तो उधर हमारे लिए महापौर है। आओ इत्तेहाद का मुजाहरा करके और उत्तर छोड़ो उन सियासी दबावों को जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान चुनाव के अंदर यहां से जाते हैं। छोड़ दो उनको, उनका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हमारे और आपके मुस्तकबिल, जो आने वाले हमारे बच्चे जो सियासी पैमाने पर काम करते हैं, इनका मुस्तकबिल इनको आवाज दे रहा है कि आज हम तुम्हारे साथ हैं तो कल तुमको भी हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। इस बात की दावत देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात बड़ी कड़वी थी लेकिन सच्चाई थी। अगर आज मैं चुप रह जाऊंगा तो आने वाली कौम के वो बच्चे जिनको सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी वो गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। गलत रास्ता 10 आदमी दिखाते हैं, सच्चाई वाला रास्ता कोई दिखाने को तैयार नहीं होता। किसी को फुर्सत नहीं है इस बात के लिए। मैं चाहता हूं कि बात और भी कहना थी, लेकिन नफीस मंसा खान को कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट का समय मिलना चाहिए। बस हो गया नहीं तो 2 मिनट 2 मिनट बाद